नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां दो किसानों के बीच विवाद की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंडी में सब्जी तौलने को लेकर के इन दोनों किसानों के बीच में विवाद हुआ था और दोनों के बीच जो नौबत है वो मारपीट तक पहुंच गई थी। तो आपको बता दें कि आलू तौलने को लेकर के यहां पर विवाद हुआ था। तो यूपी के फर्रुखाबाद में मामूली से विवाद को लेकर दो किसान आपस में भिड़ गए। बता दें कि फर्रुखाबाद की नवीन मंडी में आलू की तौल को लेकर दो किसान आपस में भिड़ गए, जिस दौरान मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान एक किसान के सिर पर गहरी चोट आई है। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि दूसरा आरोपी किसान मौके से फरार हो गया है। लोगों का कहना है कि आरोपी किसान भिड़ेल का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। भारत गैस एजेंसी के मैनेजर से लूट की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो बदमाश हैं उन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां भारत गैस एजेंसी के मैनेजर गौरव सिंह को गैस एजेंसी से वापस अपने घर लौटते समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। माना जा रहा है कि आरोपी रुपए हड़पने की नियत से आए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढूल द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया। तीनों टीमों द्वारा घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश जारी है। थाना सदर खीरी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली लगी है और वो सड़क के किनारे पड़ा है। दौरान विवेचना ये तथ्य सामने आया कि जो गोली लगने का जो बताया गया था वो मेडिकल में उस घाव को मेडिकल टीम के द्वारा उसे गन शॉट इंजरी नहीं माना गया, जिसके बाद पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने और गहराई से विवेचना करी। विवेचना में ये पाया गया कि जिस व्यक्ति ने ये बताया था कि उसको गोली लगी है, वो दरअसल एक भ्रम था। उसने अपने साथियों के साथ गैस एजेंसी से मिले पैसे जो उसकी कस्टडी में थे, जिसको वो लेके जा रहा था, उसको हड़पने की नियत से जो पूरी धनराशि 1,39,000 थी, उसको अपने साथियों के साथ मिलकर एक घटना नकली कारित करते हुए उसने उसको चीरा लगवा के अपने साथियों की मदद से बुलेट को इम्प्लांट कराया था .22 बोर का। पूरी घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने पूर्ण धनराशि बरामद कर ली है। थाना सदर खीरी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का इस पूरे मामले को लेकर के बयान सामने आया है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बागपत में ईंट निर्माता समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी कृषि कानून पढ़े हैं उसे ठीक से समझा है, वे लोग आंदोलन के पक्ष में नहीं हैं। जब नागरिक संशोधन कानून आया था तब भी लोगों को भड़काया गया था कि उनकी नागरिकता छीन रही है। ठीक उसी तरह से किसानों को यह बात कहकर बरगलाया जा रहा है कि उनकी जमीन छीनने के लिए यह कानून है। कानून में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो करार होगा वो व्यापारी किसानों से करार करेगा, वो उपज के लिए करेगा, जमीन के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बागपत की धरती पर जहां ज्यादातर किसान गन्ने की फसल उपजाते हैं, हम गन्ना किसानों से करार करते हैं और वो गन्ने के लिए करते हैं, ना कि उनकी जमीन के लिए। जिस तरह से डेयरी उद्योग पर दूध बेचते हैं, किसी व्यापारी ने पशुपालक की भैंस गाय पर अधिकार नहीं जमाया, ठीक कृषि कानूनों के होते हुए किसी की जमीन को ना तो छीना जा सकता है और ना ही गिरवी रखा जा सकता है। किसानों को भड़काने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। बागपत के किसान इस बात पर विश्वास किए हुए हैं। बागपत के लोग तो कहीं जान नहीं रहे हैं। जिन लोगों ने भी कानून पढ़े हैं, जिन लोगों ने इसको ठीक से समझा है,
कोई इसके आंदोलन के पक्ष में नहीं है। ये लोगों को जैसे जब नागरिकता संशोधन कानून आया था तब लोगों को विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया गया था, बहकाया गया था कि उनकी नागरिकता छीनने के लिए है, जबकि वह कानून जो है किसी भी भारतीय नागरिक के लिए नहीं है। ठीक इसी तरह से ये 3 कृषि कानून किसानों को ये बात कह करके बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कि उनकी ज़मीन छीनने के लिए है। इन कानूनों में स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है कि जो करार होगा, जो व्यापारी किसान से करार करेगा वो उसकी उपज के लिए, पैदावार के लिए करेगा, उसकी ज़मीन के लिए नहीं होगा। बागपत के किसान इस बात पर विश्वास किए हुए हैं। बागपत के लोग तो कई जान रहे हैं, जिन लोगों ने भी कानून पढ़े हैं, जिन लोगों ने इसको ठीक से समझा है, कोई इसके आंदोलन के पक्ष में नहीं है। ये लोगों को खबर जैसे नोएडा से है जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप लगातार जारी है, जिसके तहत बदमाशों की गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। तो यूपी के नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपियों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ ही 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को फेज 3 से चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी लूट की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये चारों पहले भी लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद अब इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बहराइच में एक लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लेखपाल पर घूस लेने का आरोप लगा है। यहां पर सवाल उठता है कि जब अधिकारी ही भ्रष्ट होंगे तो फिर जनता को फायदे कहां से पहुंचेंगे। तो बहराइच में एक लेखपाल का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने जमीन पर रास्ते के मामले में 10,000 रुपए घूस मांगी थी। 4,000 रुपए लेते समय पीड़ित ने इसका वीडियो बना लिया। नानपारा क्षेत्र के सरैया के लेखपाल वाहिद कमाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में पैसे देते हुए लेखपाल नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठते हैं यहां पर अब कि कब तक जो आरोपी लेखपाल है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी, और कब तक जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे पहुंचेगा। क्योंकि लगातार जब कभी भी अधिकारियों के भ्रष्ट रवैये सामने आते हैं तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जनता को जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो अधिकारी हैं उन पर जनता के लिए भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि लेखपाल के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर लेखपाल इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहती है। खबर बिहार के नवादा से है, जहां बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। जो आरोपी हैं वो पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल से छूटकर ही बाहर आए हैं। तो नवादा में बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। मामला नरहट थाना इलाके के मल्लिक टोला का है, जहां बदमाशों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने अंसारी खातून के घर पर फायरिंग की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 1 दर्जन से भी ज्यादा खोखे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक परिवार रात को करीब 10 बजे खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने मकान पर फायरिंग कर दी। पीड़ित परिवार की माने तो गोलीबारी मोहम्मद नाजिश नामक युवक ने की है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है। परिवार ने नहर थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। मैं अपने छत के कोठे पर से झांक कर देखती हूँ कि नाजिश के हाथ में रिवाल्वर एक बड़ा पिस्तौल था।
मैंने एकदम डर गए। हमारे दरवाजे पर मार गोली का एकदम हम लोग को समझ में न आया कि हम लोग के दरवाजा पर इतना गोली चलाई जा रही है। जब हमने प्रशासन को खबर किया तो आकर गोली खुद अपने हाथों से निकाला और मैंने सब हमारे मोहल्ले का और सब आदमी सब गोली का निशाना मोबाइल में लिया। सब गोली 12-13 गो गोली पड़ा हुआ है। अभी तक मेरे चौखट में अभी तक गोली पड़ा हुआ है। मैं अपने छत के कोठे पर से झाँक कर देखती हूँ कि नाजिश के हाथ में रिवाल्वर एक बड़ा खबर पिस्तौल नवादा से था। है, जहां ठंड का मौसम बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जो ये वारदातें बढ़ी हैं उसके बाद पुलिस की रात्रि गश्ती को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो ठंड का सितम बढ़ने के साथ साथ नवादा में चोरी की घटनाओं में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होने लगी है। आए दिन जिले के अलग अलग इलाकों से चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं, जिससे पुलिस की रात्रि गश्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना इलाके के गोनवा डीह मोहल्ले का है, जहां बदमाशों ने बंद घर में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक चोरी की यह वारदात नवलेश कुमार के घर हुई है, जो अपने परिवार के साथ काशीचक थाना इलाके के रेवरा गांव में पूजा में शामिल होने गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने पहले मेन गेट का ताला तोड़ा और फिर बेशकीमती सामान और नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। परिवार को मोहल्ले के लोगों से मामले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को पूरा माजरा बताया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मेरा नाम नवलेश कुमार है, पिताजी का नाम श्री उमेश सिंह। हम लोग बाहर गए हुए थे सारा फैमिली और करीब 2 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे। और रात में मतलब हमारे घर में ताला तोड़ गए। कौन सा मोहल्ला है ये गोनावा डी ऐसे बोलता है, लेकिन विवेकानंद के पीछे लोकेशन दिया जाता है। मेरा नाम नवलेश कुमार है। खबर सीहोर से है, जहां बीजेपी ने 2 दिवसीय पथ प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया है। आपको बता दें कि शिविर के जरिए जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें संगठन को लेकर के जानकारी दी जाएगी, संगठन की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो सीहोर में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जो रविवार तक चलेगा। इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर में मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को संगठन की नीतियों की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन इंदौर भोपाल हाईवे पर क्रिसेंट पार्क में आयोजित किया गया। और आपको बता दें कि जो ये शिविर है वो 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। मतलब साफ है कि रविवार तक इसका आयोजन किया जाएगा। शिविर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया है। तो बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सीहोर में किया है। आपको बता दें कि इस दौरान जो जिलाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें संगठन की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ताकि जो पार्टी है वो जिला स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके, ताकि आगे जब कभी भी चुनाव हो या फिर जब कभी भी जनता के बीच में जाए तो बीजेपी की पकड़ वहां पर मजबूत मिले। एमपी में लव जिहाद से जुड़े कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बन चुका है और अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद से जुड़े कानून को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर किसी ने भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर में पहुंचे थे। आपको बता दें कि सीहोर में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान शिवराज सिंह ने लव जिहाद से जुड़े कानून को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य में लव जिहाद से जुड़े कानून पर कैबिनेट की मुहर लग गई है, जिसके बाद किसी भी प्रकार का लोभ या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। जो कोई भी ऐसा करेगा उस पर 50,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद से जुड़ा कानून
आपको बता दें कि उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब जो ये बिल है वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद जो ये लव जिहाद से जुड़ा कानून है वो मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 6 महीने के भीतर जो सरकार है उसे विधानसभा में इस बिल को पास करवाना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के कानून बना था, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद से जुड़ा कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आंदोलन के समस्त रखकर आगे सर नगरीय निकाय चुनाव को भी जोड़ के देखा जा सकता है सर, क्योंकि जिला तक हम लोग का प्रशिक्षण ये हर साल चलता रहता है। तो चुनाव अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण अपने स्तर पर आंदोलन के समस्त रखकर। छिंदवाड़ा के सोसरा में नवनिर्मित सड़क और पुल का उद्घाटन हो चुका है। आपको बता दें कि और अब विधायक ने वहां पर इसका भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि लाखों की लागत से यहां पर सड़क और पुल का निर्माण किया गया है, जिसके बाद जनता के चेहरे पर यहां पर खुशी देखने को मिल रही है। तो छिंदवाड़ा की सौसर तहसील में 30 लाख की लागत से नई सड़क और पुल का निर्माण किया गया है, जिसका भूमि पूजन विधायक विजय चौरे ने किया। बता दें कि बोर गांव से पालकी महाराज मंदिर तक 14 लाख की लागत से 1400 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। वहीं 16 लाख की लागत से पुल भी बनकर तैयार हो गया है, जिसका भूमि पूजन विधायक विजय चौरे ने किया। इस दौरान लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। तो छिंदवाड़ा के सौसर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक ने नई सड़क और नए पुल के निर्माण होने पर वहां पर भूमि पूजन किया है। और आपको बता दें कि जनता को इससे बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि जो कच्चे रास्ते होते थे वहां पर चलने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा पुल बनने से भी लोगों को जो है वो वहां पर राहत मिलेगी। छिंदवाड़ा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां एक ट्रक का टायर फट गया था, जिसकी वजह से ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में जो ट्रक चालक था वो घायल हुआ है। तो आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से यह सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। मामला सौसर तहसील के सिल्ले वानी घाटी का है, जहां एक ट्रक पलट गया। हादसा नागपुर छिंदवाड़ा NH 457 पर सिल्ले वानी घाटी में हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया था, जिसकी वजह से ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में चालक घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। दी से इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।